जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुड लक कॉइन कलेक्शन में, जहां हम बात करते हैं भारतीय सिक्कों और नोटों से जुड़े इतिहास, उनके इश्यूज और उनमें आने वाली अलग अलग वैरायटी के बारे में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेफिनेटिव सीरीज के इन 1 रुपए के सिक्कों के बारे में। ये 1 रुपए के सिक्के आम चलन के लिए जारी किए गए थे और काफी ज्यादा क्वांटिटी में देखने को मिलते हैं। ऐसे 1 रुपए के सिक्के आपके कलेक्शन में आपके घर पर जरूर होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको इनकी सही कीमत जाननी है तो इस वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको मिंट वाइज और ईयर वाइज इनकी सही कीमत बताने वाला हूं। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ ऐसे वीडियोस को शेयर भी करते रहा करें, ताकि बाकी लोगों को भी ऐसी जानकारी मिलती रहे। तो बिल्कुल भी दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बात करते हैं आज के अपने सिक्कों की। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इन सिक्कों की बेसिक डिटेल की। तो ये 1 रुपए के सिक्के 1992 से लेकर 2004 तक जारी किए गए थे। सिक्के का मेटल है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, वेट 4.85 ग्राम, साइज 25 mm और शेप है सर्कुलर। और ये 1 रुपए के सिक्के भारत की चारों ही मिंटों से ढले गए थे, बॉम्बे, हैदराबाद, कैलकाटा और नोएडा। और इसमें 2 मिंट विदेशी हैं, मैक्सिको और स्लोवाकिया। अब हम बात करते हैं इनके सिक्कों की रेडिटी की और कीमत की। सबसे पहले साल 1992 में ये 1 रुपए का सिक्का भारत की 2 मिंटों से ढाला गया था, बॉम्बे और हैदराबाद। और ये दोनों ही मिंट के सिक्के आते हैं स्क्वायर की कैटेगरी में। और यूएनसी कंडीशन में बॉम्बे मिंट वाला आपको दिला सकता है 70 रुपए से 80 रुपए तक, और हैदराबाद मिंट वाला आपको यूएनसी कंडीशन में दिला सकता है 150 रुपए से 160 रुपए तक। साल 1993 में ये 1 रुपए के सिक्के भारत की चारों ही मिंटों से ढाले गए थे, बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा। और ये चारों ही मिंट के सिक्के आते हैं स्क्वायर की कैटेगरी में, और यूएनसी कंडीशन में आपको दिला सकते हैं 70 रुपए से 80 रुपए तक। साल 1994 में भी ये 1 रुपए के सिक्के सभी मिंटों से जारी किए गए थे, और चारों ही मिंट के सिक्के आते हैं स्क्वायर की कैटेगरी में, और यूएनसी कंडीशन में आपको दिला सकते हैं 70 रुपए से 80 रुपए तक। साल 1995 में भी ये 1 रुपए के सिक्के भारत की सभी मिंटों से ढाले गए थे, और ये चारों ही मिंट के सिक्के आते हैं स्क्वायर की कैटेगरी में, और आपको यूएनसी कंडीशन में दिला सकते हैं 70 रुपए से 80 रुपए तक। साल 1996 में भी ये सिक्के भारत की सभी मिंटों से ढाले गए थे, और ये चारों ही मिंट के सिक्के आते हैं स्क्वायर की कैटेगरी में, और यूएनसी कंडीशन में आपको दिला सकते हैं 70 रुपए से 80 रुपए तक। अब दोस्तों, साल 1997 में ये 1 रुपए का सिक्का भारत की चारों मिंटों के साथ एक विदेशी मिंट है, मैक्सिको मिंट, जिसका मिंट मार्क कुछ ऐसा है। इन 5 मिंटों के साथ जारी किया गया था, और ये 5 ही मिंट के सिक्के आते हैं कॉमन की कैटेगरी में, और यूएनसी कंडीशन में आपको दिला सकते हैं 40 रुपए से 50 रुपए तक। अब दोस्तों, 1998 में ये 1 रुपए का सिक्का भारत की चारों मिंटों के साथ एक विदेशी मिंट है, स्लोवाकिया मिंट, जिसका मिंट मार्क कुछ ऐसा है। इन 5 मिंटों के साथ जारी किया गया था, और ये 5 मिंट के सिक्के आते हैं कॉमन की कैटेगरी में, और यूएनसी कंडीशन में आपको दिला सकते हैं 40 रुपए से 50 रुपए तक। साल 2004 में ये 1 रुपए के सिक्के भारत की सभी मिंटों से ढाले गए थे, और ये चारों ही मिंट के सिक्के आते हैं स्क्वायर की कैटेगरी में दोस्तों, और यूएनसी कंडीशन में आपको दिला सकते हैं 50 रुपए से 60 रुपए तक। क्योंकि 2004 के बाद में ये 1 रुपए के सिक्के छपना बंद हो गए थे, इसीलिए 2004 के सभी मिंट के सिक्के आते हैं स्क्वायर की कैटेगरी में। तो अगर आपके पास ये 2004 के 1 रुपए के सिक्के हैं तो उन्हें संभाल कर रखिए, क्योंकि आगे इन सिक्कों का रेट जरूर बढ़ेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। बाकी अगर आपने मेरे चैनल को फॉलो नहीं करा है तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर सिक्कों और नोटों से जुड़ी सही और सटीक जानकारी मिलती है, जिससे आपको भी हो सिक्कों और नोटों की सही पहचान और आपका भी कलेक्शन बने एक रेयर और वैल्यूएबल कलेक्शन।